हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द स्टोरी ऑफ द हिल्स। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बसंतगढ़ एक जगह थी जिसके बारे में ऑथर ने काफी सुना था और उसके लोकल्स के बारे में, जहाँ जो लोग थे वहां पे, उनके बारे में भी काफी सुना था। तो एक समर उसने डिसाइड किया कि वैकेशंस वहीं स्पेंड करेगा। जब वो वहां पहुंचा तो उसको ऐसा लगा किसी गर्म तेल के बर्तन से निकल के किसी ठंडे पानी की बाल्टी में जंप मारा हो उसने, ऐसा टेम्परेचर डिफरेंस था। हरे हरे खेत थे, फार्मर्स मिले उसको, स्वीट साउंड ऑफ सोहाडीज, मतलब जब फोक सॉन्ग्स होता है, जो लोकल गीत होते हैं, जब खेत में फसल लगाते वक्त वो जो गाना गाते हैं उसके कानों में गूंज रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं उसको वो महसूस कर रहा था। देवदार और पारतल ट्रीज थे वहां पे, पेड़ थे इनके, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि यंग लड़के हों, वो डांस कर रहे हो। तो नेक्स्ट डे जो था कि न्यूज फैली गांव में, एक आदमी आया सिटी से। तो ऑथर क्या था कि ऑथर एक जगह टिकने वाला नहीं था, वो इधर उधर घूमने वाला था। तो वो एक सुटेबल जगह ढूंढ रहा था माउंटेन्स के इधर उधर, ताकि वो कुछ अपनी रचना हो, अपनी स्टोरी हो, कुछ वो लिख सके। तो जहां उसका चोजन स्पॉट था, जहां पे वो बैठा, उसको फाइनली एक जगह मिली जहां पे वो कंसंट्रेट कर सकता था कुछ लिखने के लिए। तो एक यंग गर्ल आई, तो टेंडर एज की थी। उसने क्या किया कि वो कैटल ग्रेज कर थी, अपने जो उसके मवेशी थे या मतलब भेड़ बकरियां थे, जो उनको कुछ घास खिला रही थी या उनको लेके गई थी घुमाने। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, ऑथर को थोड़ा सा वो बेहोश टाइप सा या एकदम नींद टाइप की आती है, वैसा हुआ। तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद हो गई। तो जब उसने आंखें खोली तो वो स्टार्टल हो गया। स्टार्टल मतलब चौंक जाना हो गया कि उसके बगल में वो लड़की खड़ी थी, वही लड़की जो उसने देखा था चरवाइयों के साथ थी। तो लड़की ने पूछा कि उस टाइम पे वो जब उसके पास पहुंची तो उसने अपना दुपट्टा संभाला, अपने सिर के ऊपर से ओढ़ा और बोला उसको कि मैं तुम्हें काफी दिनों से, मतलब ऐसे मुझे पता चला और देख रही हूँ कि ये जो है, ये तुम यहाँ कौन हो, यहाँ पे क्या करने आए हो। तो ऐसे सवाल करने लगी। तो उसने ये भी बोला कि मुझे गांव के लोगों ने कुछ स्ट्रेंज स्टोरीज हैं, कुछ बहुत ही चौंकाने वाले स्टोरीज है तुम्हारे बारे में, उसने सुनी होंगी गांव वालों से। तो और जो बातें कर रहे थे वो स्ट्रेंज मैन के बारे में, सिटी के लोगों में। तो ये सोच रही, इसको लगा कि कहीं ये ऑथर भी उन लोगों में से तो नहीं है। तो अब लड़की बता रही थी कि फर्स्ट टाइम जब उसने ऑथर को देखा तो वो पहले पेड़ के पीछे छुप गई थी और सोच रही थी कि उसका सिर तोड़ दे ऑथर का ना, छड़ी से। तो ऑथर ने पूछा ऐसा क्यों? कहती क्योंकि मैंने सुना है कि सिटी यानी शहर के लोग जो होते हैं बहुत सेल्फिश होते हैं। लेकिन जब उसने एक दो दिन ऑब्जर्व किया कि अपने काम में खोया रहता है, बैठा रहता है चुपचाप करके, तो फिर लड़की ने उससे पूछा हु आर यू, तुम कौन हो, व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या लिख रहे हो? तो ऑथर ने बोला जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो लिखता हूँ। तो उसने रिप्लाई किया ऐसा, ए स्टोरी जो उसने एक लिखी थी। तो गर्ल ने बोला कैन यू रीड इट फॉर मी, कैन यू रीड इट आउट टू मी, क्या तुम मेरे लिए पढ़ सकते हो ये? तो ऑथर ने बोला ठीक है। ऑथर ने अपनी स्टोरी स्टार्ट करी। कहता है एक कस्टम है, एक रिवाज है, डोहरी एक हिली रीजन्स है, वहां पे एक रिवाज है था कि 10 साल, तो 10 साल हो गए थे। एक आदमी था संतू गढ़ी, उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। अब रिवाज क्या था कि उसको दूसरी बीवी तभी मिलेगी जब वो अपना घर से कोई लड़की जिनके घर उसको शादी करनी हो उनको देगा, यानी एक्सचेंज टाइप का। तो ये एक रिवाज था इन लॉज फैमिली में। तो संतू के घर पे कोई नहीं थी, उसकी एक नीस थी, बांजी थी, पतू के टाइप से। तो अब संतू ने क्या सोचा, संतू ने सोचा उसका कोई बेटा नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो थी, खेत थे, उसकी देखभाल कौन करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। पतू की शादी जो है अगर आज नहीं करेगा तो कब करेगा। अब उसने देखा लंबरदार था विलेज में, उसको भी एक वाइफ चाहिए थी। तो और उसकी जो सिस्टर थी लंबरदार की, उसको भी एक हस्बैंड चाहिए था। तो मस्तराम जो लंबरदार था वो 40 के करीब था, और जो इसकी भांजी थी नीस थी पतू, वो 10 साल की थी। अब वो सोच रहा था क्या फर्क पड़ता है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, 10 साल की है, लड़कियां वैसे भी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, ये वो ऐसे ख्याल आता है। तो मस्तराम जो था, लेकिन उसको अस्थमा था।
तो इसने बोला तो क्या हो गया, कौन सा अस्थमा है भी तो क्या फर्क पड़ता है, लोग थोड़ी उम्र भर सालों साल जीते हैं, कभी ना कभी तो मरते ही हैं। और अगर मस्तराम को कुछ हुआ तो पतो फिर खुद दूसरा हस्बैंड कर लेगी, शादी कर लेगी। इतनी सारी थिंकिंग के बाद, ऐसे सोच के बाद इन्होंने क्या किया, शादी कर ली। एक तरफ से एक लड़की आई लंबरदार के घर में, और पत्तू लंबरदार के घर में गई, और उसकी बहन संतू के घर में आ गई। तो एक्सचेंज हो गया। लेकिन जो पत्तू थी छोटी थी काफी, तो उसको क्या पता था दुनियादारी के बारे में, उसको कुछ भी नहीं पता था बेचारी को। उसको क्या पता था कि वो जिस घर में जाएगी वो वहां पे एक हाउस अरेस्ट हो जाएगी। तो अस्थमा जो था मस्तराम का, सॉरी इसका लंबरदार का, हाँ लंबरदार का जो अस्थमा था वो थोड़ा सा एडवांस हो गया, लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, मरने वाला था। पत्तू ने सोचने लगी मैं क्या करूं। वो भगवान को बोलने लगी, ओ गॉड टेल मी व्हाट टू डू, वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊं। तो इतनी देर में ऑथर ने कहानी बंद कर दी सुनाना। वो जो लड़की ऑथर के पास सुन रही थी, उसने उसको बोला कि और सुनाओ कहानी। ये बोलने लगा कि मैंने तो बस इतना ही लिखा है, इससे अलावा मैंने नहीं लिखा, अभी मैं सोच ही रहा हूं। तो ये जो लड़की थी, जो ऑथर को पीटने के इरादे से भी आई थी, उसका सिर फोड़ने के भी, जिसने उसको बोला कि सिटी मैन सेल्फिश होता है, ये रोने लग गई और रोते रोते बोली थी, क्या तुम ज्योतिष हो? ऑथर ने बोला नहीं। बोलती तुमने मेरी ही स्टोरी लिखी है। ऑथर बोलता तुम्हारी स्टोरी? उसको बिलीव नहीं हुआ, बोलता नहीं मैंने तुम्हारी स्टोरी नहीं लिखी है। वो बोलने लगी यस। पिक्ड अप हर स्टफ, और उसने अपने कपड़े झाड़े, उठे और चली गई रोते रोते। और रोते रोते चिल्लाने लगे, दिस इज माई स्टोरी, ओ मैन दिस इज माई स्टोरी, ये मेरी कहानी है, मेरी कहानी है। तो वो बोलते क्या हुआ, इसको कुछ समझ नहीं आया। और जो पहाड़ में है तो वहां पे वॉइस एको होती है, एको मतलब गूंजने लग जाती है, एक आवाज मारोगे तो बार बार गूंजने लग जाती है। वैसे ही जब वो बोलने लगी ये मेरी स्टोरी, तो पहाड़ों से भी वही आवाज आ रही थी बैक, ये मेरी स्टोरी है। तो यही थी आज की स्टोरी। बट स्टोरी एंड करने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा, क्या वो सच में ज्योतिष था? नहीं। हुआ क्या था एक्चुअली? ऑथर भी परेशान था, ये इसकी स्टोरी कैसे हो सकती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि छोटी एज में लड़कियों की शादियां, या पुराने टाइम में ऐसे बहुत सारे केसेस होते थे, सिमिलर स्टोरीज होती थी। लड़कियों को बलि का बकरा बनाया जाता था, छोटी छोटी लड़कियों को। तो ब्राइड्स जो होती थी वो एक्सचेंज हो जाती थी। तो ये हर तीसरी, चौथी या पांचवी लड़की की कहानी होती थी। मतलब ऑथर ज्योतिष नहीं था, लेकिन जो उसने कहानी लिखी थी वो हर तीसरी चौथी लड़की की कहानी थी, सिमिलर थी। तो यही स्टोरी हमारी। थैंक यू।